और बस अब मैं इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे इधर आओ पाओ पर। ये लो पकड़ो, पकड़ो दोनों हाथों से ऐसे। मामा पकड़ाएंगे। अच्छा चलो मामा पकड़ाएंगे। ये देखो ऐसे तोड़ो। ये देखो पकड़ो, तोड़ो इसको ऐसे। 1 2 3। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज जो है ना, ये सुबह से मैंने अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था और काफ़ी दिन हो गए थे। यानी वही बात कि आजकल रमज़ान की तैयारियां चल रही है ना, तो बस वही ग्रॉसरी शॉपिंग, वही जो है ना प्रेपिंग और ये चीज़ें, इसमें इतने बिज़ी हो गए हैं ना कि मतलब मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि वीडियो बना तो लेती हूँ क्योंकि शूट करना आसान हो जाता है, लेकिन उसके बाद एडिटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आजकल ऐसा है ना कि दिन में जो है ना वो मोहतशिम सिर्फ एक बार सोता है, तो मेरे लिए तो वॉइस ओवर बहुत बड़ा मसला है। जिस टाइम वो सोता है उस टाइम ही मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, तो खैर उसमें फिर लेट हो जाता है ज़्यादा। तो खैर ये सुबह का टाइम था और यहाँ पे जो है ना मैंने भी नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस ड्यूटी। तो यहाँ पे जो है ना मोहतशिम का नाश्ता बन रहा है, और अगर मैं इसको कहती हूँ ना कि भाई मोहतशिम आज आपने अपना नाश्ता ख़ुद बनाना है, तो बहुत खुश होता है। तो बस इस तरह इसको साथ अपने ले आती हूँ। इस तरह फिर बच्चों को इन्वॉल्व करना भी अच्छा होता है। खैर बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस अपने नाश्ते की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे मैं इसके लिए बना रही हूँ व्हीट फ्लोर के पैनकेक्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है। तो सिंपल मैंने बस 1/3 कप आटा लिया था, जो सिंपल गंदम का आटा होता है। उसमें मैंने एक एग डाला और शक्कर डाली तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें जो आइसिंग शुगर होती है ना वो डाल दी थी। उसके बाद वनीला एसेंस थोड़ा सा डाला, तो बेकिंग पाउडर डाला थोड़ा सा, और इस तरह, और जो है ना मैंने दूध थोड़ा सा ऐड किया और बस इनको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद इसको बटर लगाया हमने पैन पे और उसको डालते गए बैटर को। तो आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बना लें। तो इस टाइम पे भी मैं इसको अपने साथ ही खड़ा रखती हूँ ताकि वो देखे कि किस तरह बन रहे हैं। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब ये मेरे साथ खड़ा होता है ना कुकिंग के टाइम पे, अगर इसको भूख नहीं भी होती है, हल्की फुल्की होती है ना, तो चीज़ें देख देख के ना तो इसको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है ज़्यादा। तो फिर बस ये शोर मचाना शुरू कर देता है कि मुझे दो अभी खाने के लिए। तो यानी अभी बन ही रहे होते हैं ना पैनकेक्स, तो ये फ़ौरन मांग लेता है, तो बस इसको साथ साथ खिलाना शुरू कर देती हूँ। तो ये जो है ना एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप बच्चों को साथ रखें किचन में। तो ख़ैर यहाँ पे इसके पैनकेक्स रेडी हैं। ख़ैर सारे तो इसने खाने नहीं हैं, वो तो ज़ाहिर है अगर बच जाते हैं तो फिर मैं ही ख़त्म करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना देखिए कितने फ्लफ़ी बने, क्योंकि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ज़रा ज़्यादा डाला है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको साथ जो है वो हनी दे रही हूँ बस ऊपर डाल के, और इसके साथ ही बस इसको खिला दूँगी। तो बहुत शौक़ से खा लेता है। चूँकि मैंने इसमें शुगर जो है ना वो कम रखी है पैनकेक्स में, इसलिए इसके साथ बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये होता है थोड़े बहुत, जब इसका पेट भरने लग जाता है ना तो थोड़े बहुत नखरे शुरू कर देता है, फिर इसको बस इधर उधर जो है ना डिस्ट्रैक्ट करके खिलाना पड़ता है। तो बस जितने खाने होते हैं वो खा ही लेता है। सो बेसिकली आज का ब्लॉग जो है उसमें मैं आपसे ग्रॉसरी शॉपिंग शेयर करूँगी अपनी रमज़ान की। तो आज हमने जाना था ग्रॉसरी करने, तो ये शाम का टाइम था, मैंने मशीन लगाई थी दिन में। सो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैं देखने आई थी कि खुश्क हो गए हैं या नहीं। तो मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, जब सूरज ग़रूब होने वाला होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो खैर थोड़ी देर मैं ऊपर ही रही, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी कपड़े वगैरह लेके। और यहाँ पे जो है ना ये मैंने एक मेरा पार्सल आया हुआ था दराज से। अच्छा, मैंने कभी पेंटिंग और कभी मैंने मतलब मैं
दूर दूर तक ही मतलब देखने की हद तक तो मुझे पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं करूँगी। लेकिन चूँकि अब घर में रहती हूँ तो बस कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का दिल करता रहता है, तो फिर मैंने सोचा चलें कुछ DIYs करते हैं और कुछ जो है ना पेंट करते हैं। तो देखते हैं क्या मतलब नतीजा निकलता है मेरे पेंटिंग करने का। तो ख़ैर कभी मैंने ब्रश नहीं उठाया पेंटिंग के लिए, लेकिन मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं सोची थी हो सकता है पेंटिंग भी अच्छी कर ही लूँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना बस ये 3 मैंने कैनवस मंगवाए थे और साथ मैंने ये एक्रेलिक पेंट्स मंगवाए थे। उसके बाद शाम को हम लोग चले गए थे मग़रिब के बाद ग्रॉसरी करने, और यहाँ पे जो है ना हम चेज़अप स्टोर आए थे, और यहाँ से ना काफ़ी अच्छी और सही ग्रॉसरी पड़ जाती है। आजकल जो है ना ऐसा हो गया है कि मतलब हमारे यहाँ हमारे मुल्क में आपको पता है जैसे हालात हैं कि रमज़ान के करीब 10-15 दिन पहले जो महंगाई हो जाती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद पूरा रमज़ान इसी तरह रहती है। तो बस कोशिश यही करते हैं कि टाइम से पहले ही शॉपिंग्स कर लें जो भी करनी है, चाहे वो कपड़े लेने हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग है, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे हम लोगों ने बस बेसिक सी कुछ चीज़ें ली, और औरतों को जो है वो विंडो शॉपिंग बहुत पसंद होती है तो इस वजह से बस ग्रॉसरी तो हमने कर ली। उसके बाद मैं इधर उधर फिरती रही चीज़ें देखती हुई, और काफ़ी यानी कि डिफरेंट चीज़ें आई होती हैं ना, तो बंदा बजट में, खैर शॉपिंग तो बजट में ही रह के होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हाँ ये है कि इस तरह देख लाइनिंग के वाली आपको अच्छी आइडिया हो लगी, जाता ग्रीन है सी कि लाइनिंग। अगर सेल लगी हो तो आपकी वो बजट के अंदर अंदर आपकी शॉपिंग हो जाती है। हमारा बजट खैर नीचे तो चला जाता है लेकिन ऊपर नहीं जाता, शुक्र है। तो यहाँ पे जो है ना बस कुछ चीज़ें मैंने देखी और कुछ मैंने छोड़ दी, और वो जो छोड़ देते हैं ना आप, वो दिमाग में ना कहीं बैठ जाती हैं। वो फिर ये होता है कि चलो नेक्स्ट आएंगे, कोई बजट बना तो आप वो एक चीज़ ले जाएं। हाँ बजट आउट ऑफ बजट ना जाए, मतलब ये ना हो कि बस आप लेने कुछ गए हैं फिर लेके कुछ आए हैं। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे चीज़ें, और ये लैंप हमें इतना अच्छा लग रहा था ना, लेकिन फ़िलहाल हमारा इरादा नहीं था ये लेने का, क्योंकि वो बजट के अंदर नहीं था। तो बस कुछ चीज़ें मैंने जो है ना वो किचन के यूटेंसिल्स वगैरह देखी ना, तो बस मैंने कहा चलो ये भी लेंगे। और ये मुझे टी शर्ट इतना अच्छा लग रहा था ना, कलरफुल सा। वैसे मुझे इतनी कलरफुल चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। पहले तो हम आते थे तो मोहतशिम छोटा था काफ़ी, तो इस नीचे तो चलना फिरना तो इसका होता नहीं था, इसलिए आराम से इसको जो है ना वो ट्रॉली में बिठा के घुमाते रहते थे। लेकिन अब जो है ना वो बड़ा हो रहा है तो बस इधर उधर घूम रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे इसी का स्टोर हो। तो खैर बार बार इसको पकड़ के ला रही थी कि बस इधर ही रहो, इधर उधर ज़्यादा इधर उधर ना जाओ। बस जिसको देखता था जो इससे हंस के बात करता था उसके साथ साथ चल पड़ता था। तो खैर यहाँ पे जो है ना हम लोग बस हमने शॉपिंग की और यहाँ से हम निकल गए घर के लिए। तो हमारा इरादा तो ये था कि हम यहाँ से आते हुए मम्मा की तरफ जाएं, लेकिन मैंने कहा नहीं पहले शॉपिंग कर लें फिर देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो चलेंगे मम्मा की तरफ। लेकिन वही हुआ कि आप ज़रूरी शॉपिंग करने लगो तो घंटा लग जाता है, और आधा घंटा अगर आप विंडो शॉपिंग में लगाओ तो वो घंटे में तब्दील कैसे होता है पता ही नहीं चलता। तो बस हम मम्मा की तरफ नहीं गए, हमने सोचा फिर कभी सही। और जी ये है नेक्स्ट डे, और बस रात को आए थे तो बस खाने पकाने में लग गए, इसलिए मैंने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं की। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे ही कर लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें निकाल रही थी, उनको उनकी जगह पे रखना था मैंने अभी, तो बस चेक कर रही थी चीज़ें पूरी हैं या नहीं। शॉपिंग में ये मैंने जामे शरी ली है, वैसे तो पूरा साल आते ही नहीं है और बस रमज़ान में ही आती है। इसके अलावा ये मैंने पोरिज लिया है, साथ जो है वो चाट मसाला हम लोग कम ही यूज़ करते हैं इसलिए छोटा डब्बा लिया है। उसके अलावा मैं ये 2 सॉसेस लेके आई थी, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, ऑरिगेनो ख़त्म हुआ था। उसके अलावा चॉकलेट चिप इस बार मैं ये मिक्स ले आई हूँ, वाइट और जो डार्क होती है। उसके अलावा ये जो सामान है ये सारा मोहतशिम का है, और ये उसके साबूदाना, और इस बार जो है ना इसको मैं ट्राई कराऊंगी ये वाला दलिया, तो गंदम का जो ब्रोकन व्हीट होता है। और उसके अलावा ये फूल मखाने हैं, ये कैप्री है, ये मुझे बिस्किट अच्छा लगता है तो मैंने ये ले लिया था। उसके अलावा ये कुछ गरम मसाले ख़त्म हो रहे थे, ज़ीरा और ये सॉरी इलायची, धनिया, और ये भी सूजी मैंने ज़्यादा ली क्योंकि मोहतशिम के खाने में इस्तेमाल होती है और वैसे भी हलवा शलवा बनाने के लिए। और घी का एक पैकेट मैं लाजमी लेती हूँ, पराठे वगैरह इसमें इसी के बनाते हूँ। जी हाँ जी।
हाँ जी, ये लो। इसके अलावा जो है वो ये मैं तीनों टाइप की सवैयाँ लेके आई हूँ। इसमें सवैयों का जर्दा बनाऊँगी और ये फेमियाँ हैं और ये सारी सवैयाँ, ये मैं दूध में यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा जो है ना बस ये बेसिक सी चीज़ें हैं। चने ख़त्म हुए हुए थे और वैसे भी अब उबाल के इनको मैं फ्रीज़ करूँगी और रैपिंग के लिए। तो उसके अलावा ये ब्लैक लोबिया चाट के लिए, और ये दालें हैं बाकी चना दाल और सारी। और उसके अलावा ये मैदा है और नमक जो है वो हम इनका यूज़ करते हैं। अच्छा है, मैंने एक दफ़ा इनका ट्राई किया था, पिंक सॉल्ट, और ये काफ़ी अच्छा रहा। खैर ब्रेड क्रम्स हैं वो यूज़ होनी है आगे प्रेपिंग के लिए। उसके अलावा जो है वो ये मैं इमली लेके आई थी। इमली मैं चटनी बना के रखूँगी, इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। खैर उसके अलावा ये चिली गार्लिक टोमेटो केचप, और इस बार मैं मेयोनीज़ सैंडविच स्प्रेड लेके आई हूँ। और ये शुगर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और ये है जी डिश लिक्विड, ये भी मैं नया लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए। हस्बैंड ने कहा डिफरेंट ट्राई करके देखो। तो ये हार्पिक है और ये सर्फ का पैकेट मैंने छोटा लिया क्योंकि ऑलरेडी रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो छोटा ले लेती हूँ। और ये है जी जूना, और ये स्क्रब, और मैं जो है ना कपड़े धोने के लिए जो सूफी सोप होता है ना, ये लाजमी यूज़ करती हूँ। जब भी मशीन लगाती हूँ तो उसमें एक इसको काट के डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छे यानी कि कपड़े वॉश हो जाते हैं। खैर ये टिश्यू पेपर है, किचन टावल, और इस बार मैं ये लेके आई हूँ फेशियल हेयर्स के लिए ना। तो देखें कैसा रहता है। वैसे तो मैं थ्रेड वगैरह ही करती हूँ, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है। खैर ये ऑयल का पैक है साथ। और उसके अलावा जो है ना मुझे ये मग इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया है, तो काफ़ी अच्छा है और भारी है, लेकिन बहुत अच्छा है। मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके अलावा जो है ना ये मैंने लिए हैं केचप के लिए, केचप चटनी या कोई भी सॉस वगैरह या रायता आप इसमें सर्व कर सकते हैं। और ये ना सेल लगी हुई थी इनकी, तो वैसे तो ये आई थिंक 200 लिखा हुआ है इस पे पर का, लेकिन सेल में हमें बहुत रिजनेबल मिल गया है। 120 में ये सेल में हमें मिल गया है, तो काफ़ी यानी कि खुश थी मैं ये लेके। खैर मैं शॉपिंग हमेशा बजट में करती हूँ। सारी शॉपिंग जो ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की है, और बस अब मैं इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँगी। और अब चटनी बनाऊँगी इमली की, तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। ग्रॉसरी करने से ज़्यादा ना मुश्किल काम होता है उसको उसकी जगह पे रखना, बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे ये। क्योंकि कुछ चीज़ें पहले भी आपकी जो बची हुई होती हैं ना, लेफ़्ट ओवर होती हैं, आपने उनको भी ठिकाने लगाना है, उनको भी यूज़ के लिए मतलब सोचना है क्या कैसे करें, कहाँ रखें। तो ऐसा लगता है जैसे ना जगह कम पड़ गई है। अगर आप ऑर्गेनाइज़ ना करें चीज़ों को, ऐसे ही बस ठूँस दें, तो फिर उनकी जो है ना वो स्पेस सेविंग नहीं रहती। तो खैर यहाँ पे बस मैंने जैसे तैसे चीज़ें उठाई और कुछ इधर से उधर ट्रांसफ़र की, कुछ इधर से उधर। तो बस इसी तरह करते करते जो है वो मैंने समेट दी सारी ग्रॉसरी। और एक दो कंटेनर्स मैंने निकाले, तो मैंने सोचा चलें इनको वॉश कर लूँ उसके बाद ही रखूँगी। कुछ मैंने बाहर रहने दी दालें वगैरह, ताकि मैं इनको अच्छे से भिगो दूँ धो के रात को। तो फिर ये होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं इनको बॉईल कर लूँगी, जैसे चना हो गया, लोबिया हो गया। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पानी गर्म करके ना इमली को भिगो के रख दिया था। सो कुछ देर मैंने भिगोया है, और ये इसका अच्छे से ना पल्प और जो गूदा वगैरह होता है ना वो अलग हो गया था। तो बस इसको मैं स्टेन कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो छलनी लिया ना, ये मैंने ली है जो दूध के ऊपर ढकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास दूसरी भी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक है। लेकिन उसमें खैर मुझे इससे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि वो टूटने वाली थी, और वो करते करते टूट ही गई। तो खैर फिर मुझे दूसरी जो है ना वो छलनी में वो सारा अलग करना पड़ा। तो ये देखें अच्छे से गूदा अलग हो गया। और ये शाम का टाइम है, तो चाय बनाई है, और चाय मैंने सोचा मैं अपने नए मग में ही लेती हूँ। और साथ मैंने लिए डेयरी ड्रीम बिस्किट, और ये आजकल मेरे बड़े फेवरेट हुए हुए हैं, कॉफ़ी फ्लेवर में होते हैं, ये काफ़ी मज़े के होते हैं। तो खैर मोहतशिम को भी इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, एक मेरे हस्बैंड को ही नहीं अच्छे लगे। तो खैर इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में पूरी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और मैं नहीं चाह रही थी इतना लंबा व्लॉग हो। सो और भी प्रेपिंग आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी चीज़ों की। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।